जिस टाइम पे वो कल रात को निकला था उसी टाइम आज रात को भी निकला है। वहां पे जाके 30 मिनट रुका, उसी नंबर पे उसने फोन किया और निकल गया। हर रोज शिरके एक ही चीज करता है, लेकिन आज हमें फाइनली पता चलेगा कि वो वहां करता क्या है। वो एक बंजर मैदान है और वहां इंसान के छुपने की कोई जगह नहीं, और हम तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक हमें पता ना चल जाए कि वो वहां पे कर क्या रहा है। बस कल सुबह तक का इंतजार करना है राठौड़, उसके बाद पक्का सबूत हमारे हाथ में होगा। सबूत? आंखों देखा हाल छोटू, बिना वहां मौजूद रहे। पेट्रोल टैंक, शिरके टैंकर सर्विस। पर इस जीप का यहाँ क्या काम? सर ये टैंकर से जीप में पेट्रोल ट्रांसफर कर रहा है और टैंकर 10 से 12,000 लीटर का होता है। लेकिन ये टैंकर से पेट्रोल क्यों निकाल रहा है? एक और पेट्रोल टैंकर राठौड़। मतलब दूसरे टैंकर में पेट्रोल नहीं नापता है। शिरके पेट्रोल चुरा रहा है रिफाइनरी से आने के बाद और पेट्रोल पंप जाने से पहले। वो इसमें एक ऐसा लिक्विड मिलाता है जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है, जिससे अगर बाद में नापा भी जाए तो टैंकर्स में पेट्रोल का वॉल्यूम कम ना नजर आए। उसने कम से कम एक टैंकर में से 600 से 700 लीटर पेट्रोल चुराया है सर। ये फुटेज काफी है उसे पकड़ के सलाखों के पीछे डालने के लिए, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि ये तेल बेचता किसे है और इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। शिव छोटू, तुम दोनों अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाओ और पेट्रोल की मिलावट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब इकट्ठा करो जल्दी। तो साधनी को पकड़ने का वक्त आ गया राठौड़, और यह साबित करने का कि लोखंड एक बेकसूर और ऑनेस्ट ऑफिसर था। लेट्स गो। ये पेट्रोल की क्वालिटी की जांच कैसे की जा सकती है, ये जानने के लिए कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं? सर कोई भी क्वालिटी की जांच की मांग कभी भी कर सकता है। आप रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। अरे राजू, फिल्टर पेपर लेकर आना जरा। कुछ ही मिनटों में सारा का सारा पेट्रोल इस पेपर से उड़ जाएगा, बगैर अपना कोई निशान छोड़े हुए। बस समझ लीजिए कि उस पेट्रोल में किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। मैं ये कुछ फिल्टर पेपर्स अपने साथ ले जा सकता हूँ? जरूर जरूर, ये लीजिए। मिलावट वाले तेल का धुआं जहरीला होता है साहब। वाट लग गई थी वाट, पूरे 40,000 रुपए का नुकसान, गाड़ी का इंजन जाम। क्यों? क्योंकि तेल में मिलावट थी। हेलो राठौर साहब, कौन बोल रहे हैं? आपके पास वक्त बहुत कम है। अगर आपको सिरके को बचाना है तो जल्दी से बचा लो। तुम हो कौन? आपके पास वक्त बहुत कम है। राउते रन रन, राउते शिरके को बचाना है।
डिपो पे ब्लास्ट हुआ है, शिरके मारा गया। तुम फौरन इधर पहुंचो। मैं भी पुलिस स्टेशन से निकल के वही पहुंचता हूँ सर। साहब ये क्या हुआ? तुमने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा है? नहीं साहब, हम तो अभी खाना खा के आए। चलो यहाँ से। राठौड़ के फोन पर भी एक अननोन नंबर से कॉल आया था 5 मिनट पहले। पता करो वो नंबर किसका है और जल्दी। ओके सर। Damn it! इतने करीब थे हम इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पे ये ब्लास्ट। एन वक्त पे नहीं राठौड़, बहुत सोची समझी चाल है। हमारी हर मूवमेंट पे नजर रखी गई है, हमसे एक कदम आगे है। हाँ श्री। सर वो नंबर अब स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए वो नंबर मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके श्री। सर बहुत बुरा हुआ सर। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे की जान क्यों ले लेते हैं। नहीं, कुछ लोग बचाते भी हैं, या कम से कम दावा तो जरूर करें। सील करवाओ ये पूरा एरिया। यस सर। मूव। राठौड़, फिर की अपनी हर डील के बाद किसी एक आदमी को कॉल करता था। हमें पता लगाना होगा कि वो आदमी है कौन और वो नंबर किसका है। पेट्रोल में मिलावट है, ऐसा गलत काम करके वो लोगों की जान से खेल रहे हैं। इस पेट्रोल के धुएं से तो बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस धुएं से तो काफी लोग बीमार पड़ जाएंगे। सर पेट्रोल में बहुत मिलावट है। हम जितने भी पेट्रोल पंप्स में गए थे, 5 में से 2 पेट्रोल पंप में मिलावट की पेट्रोल बेचा जा रहा है। इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर। गाड़ियों के इंजन जाम होते जा रहे हैं और उन गाड़ियों के इंजन में से जो धुआं निकल रहा है उससे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। और वो नंबर जिसमें शिरके ने 2 रात फोन किया था, ये नंबर यूज कौन कर रहा है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो। सर फिलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर है, लोटस हॉस्पिटल। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन है और उस हॉस्पिटल में कहाँ है? इंस्पेक्टर दाते। यस सर। हमें अभी पता चला है कि शिरके का बॉस लोटस हॉस्पिटल में है। पता करो कि वो कौन है और अरेस्ट करो उसे। यस सर। अब जल्दी पता चल जाएगा कि वो है कौन। नकाब उतार दो इंस्पेक्टर दाते। माना कि एक भ्रष्ट ऑफिसर का चेहरा बहुत बदसूरत होता है, लेकिन कब तक छुपाओगे इस चेहरे को? दाते छोड़ो। तुम्हें कैसे पता कि इन सबके पीछे दाते हैं? शिरके के कत्ल के वक्त जब मैंने दाते को वहां देखा तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि यही कातिल है। लोखंडे की लाश के पास जो बटन मिला वो लोखंडे का नहीं था, इंस्पेक्टर दाते का था। क्योंकि इसकी कमीज के बटन के धागे का रंग अलग था। क्योंकि लोखंडे की बेटी ने मुझे बताया था उसके बाबा बहुत जल्दी में थे और यूनिफॉर्म बिना पहने गए। पिछले हफ्ते जब उन्हें चेक पॉइंट पर जाने का ऑर्डर मिला तो वो बिना कुछ खाए बिना तैयार हुए ऐसे ही चले गए। मतलब उनकी शर्ट का बटन वहां आने का सवाल ही नहीं उठता। राइट इंस्पेक्टर दाते? उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम पुलिस स्टेशन से निकल रहे हो और तुम शिरके का डिपो पे 5 मिनट के अंदर पहुंच गए थे, जबकि शिरके का डिपो पुलिस स्टेशन से नहीं भी तो 10-15 मिनट की दूरी पर है। इसका मतलब तुम उस दिन डिपो के आसपास थे और झूठ बोला था मुझसे। शिरके को भी इसी ने मारा और अब भंडारकर को मारने आया। मैंने तो अंधेरे में एक तीर छोड़ा जो सीधा निशाने पे लगा। मैंने फोन किया और यह कहा कि शिरके का बॉस हॉस्पिटल में है, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि उसका बॉस है कौन
और वो कहाँ है, यानी लोखंडे का कातिल। तुम्हारा हाथ तब जला जब तुमने लोखंडे को आग लगाई। उसके बाद इस हॉस्पिटल में नाम बदल के तुम भर्ती हुए, राइट? हाँ साहब, हवलदार लोखंडे एक हफ्ते से चेक नाके पे ड्यूटी कर रहा था। तब से वो मुझ पर नजर रखे हुए था। वो ये जानता था कि मैं तेल में नाफ्ता मिला रहा हूं, और उस रात तो उसने मेरे टैंकर को रोकने की कोशिश भी की। रुको 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 रुको, चलो जोर से भागा। हेलो सर, एक तेल का टैंकर नाकाबंदी तोड़ के भागा है। मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। आप भी जल्दी आइए। ठीक है लोखंडे, मैं पहुंचता हूं उधर। चलो जोर से भागा। साला ये 2 कौड़ी का हवलदार अपना क्या बिगाड़ेगा देखता है। चल। तू पागल हो गया क्या? तूने बैरियर क्यों तोड़ा? एक मामूली सा हवलदार 1 हफ्ते से अपन के पीछे पड़ा है, और आप की चुप बैठे हो। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख, चेक पोस्ट से काफी दूर। और हाँ, वो तेरे पीछे आ रहा है। ठीक है। एक हवलदार पीछे से आ रहा है। अब करना क्या है ये बोलो। अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। एक हवलदार से क्या डरना हा? जैसे आएगा ना, पकड़ लेना साले को। उस रात तुम वही थे तो तुम्हारी आंखों के सामने एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर को जिंदा जलाया जा रहा था। पकड़ लो साले को। सर, लूट मचा रखी इन लोगों ने। आम आदमी को धोखा दे रहे हैं और तेल चुरा के सर उसमें मिलावट कर रहे हैं। लोखंडे, परेशान इन लोगों ने नहीं, तुम कर रहे। और तुम्हें आम लोगों की बहुत चिंता है ना? अब भुगतो। को लोखंडे ने तुम्हारी शर्ट पकड़ी और तुम्हारी शर्ट का बटन टूट के गिर गया। लेकिन शिर्के को तुमने बहुत ही शातिर तरीके से मारा। उसकी सीट के नीचे तुमने एक बॉम्ब लगाया, बॉम्ब फटा, खेल खत्म। लेकिन वो बॉम्ब तुम्हें मिला कहां से? ओ सर, मैंने क्रेट मारी थी, उसमें मुझे मिला था, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने ऊपर नहीं दी और मेरे पास रख लिया। एटीएफ को पता चल गया है कि तुम पेट्रोल में मिलावट करने का धंधा करते हो। हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें कहीं इधर उधर जाकर छिपना होगा। लेकिन तुम जाओगे कहां शिर्के? तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही पकड़े जाने का कोई झंझट होगा। लेकिन खाकी पहन के तुम ये धंधा फुल टाइम तो कर नहीं रहे हो। किसी के हाथ की कठपुतली होगे तुम।
कौन है वो? साहब साहब अपन अपन को कुछ नहीं पता है साहब। अपन के बीच में सिर्फ ये इंस्पेक्टर दाते हैं साहब। इसके ऊपर कौन काम करता है अपन को नहीं पता है साहब। साहब मां कसम अपने को कुछ नहीं पता है। बता कौन है वो लोग मुझे मार देंगे सर। तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा फोन बोलेगा। ठीक। तो अब आखिरी खेल भी खत्म करने का वक्त आ गया है। छोटू ले जाओ इसे। समाज में जो बुराइयां घर कर चुकी हैं उन्हें खींचकर जड़ से मिटाना होगा। लेकिन नेताजी ये सब होगा कैसे? कड़ा रवैया अपनाना होगा, एक उदाहरण बनाना होगा बाकी लोगों के लिए। हमारी पार्टी शहर के पूरे लोगों के लिए हर पल कुछ ना कुछ सोचती रहती है। और सबसे बड़ा जो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? माफ कीजिएगा, थोड़ा अर्जेंट है। तुझे कुछ बात समझ में नहीं आती? मैं फोन काट रहा हूं तो बार बार लगा क्यों रहा है? पूरा माल पकड़ा गया सर। हाँ, तो मुझे क्यों फोन कर रहा है? सर मैंने वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। शिरके को मरवा दिया सर मैंने। सर ये टेप वाले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको मेरी मदद करनी होगी। हो जाएगा। हेलो हेलो, वो क्या है ना कि आप जैसे लोग अपने बयान से पलटते बहुत हैं। इसलिए आपके लिए गवाह साथ लेके आए हैं। ताकि बाद में ये ना कह सके कि ये सब ऑपोजिशन की एक चाल है और ऑपोजिशन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और वगैरह वगैरह। आपको फंसाया नहीं जा रहा मंत्री जी, आपको आपकी असली जगह लेके जाया जा रहा है, जेल। समझे या समझाऊं? अरेस्ट है। चलो। मंत्री जी ये घपला कब से चालू है? सर आपके पार्टी के और कौन कौन इसमें शामिल है? सर आप ये पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में रखते हैं या? मंत्री जी जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, जनता से पूछ रही है। जनता को जवाब चाहिए। जनता को जवाब चाहिए मंत्री जी। याद है राठौड़, रमाकांत भोसले के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? कि मैं जानता भी हूँ कि रमाकांत भोसले है कौन। वो एक हत्यारा है, एक कातिल, एक ऐसा मुजरिम जो पेट्रोल में मिलावट का धंधा करता है। और आज ये पकड़ा गया एक बहादुर और ईमानदार हवलदार लोखंडे की जान के बलिदान की वजह से। जवाब दीजिए हमें। मंत्री जी आपके साथ कौन कौन शामिल है? सर बताएंगे, बोलिए। मंत्री जी जवाब दीजिए। हाँ मैं आई। जी, तुम्हारे बाबा को वीरता का पुरस्कार मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट उनके इस बलिदान को स्वीकार भी करेगी और उन्हें सम्मानित भी। माँ ये देखो बाबा के लिए। बाबा के लिए माँ, बाबा को पुरस्कार मिलेगा। ये क्या है? वीरता का पुरस्कार मिलेगा माँ बाबा को। मैं आई माँ। आपका बहुत बहुत आभार। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। और वैसे भी एक ईमानदार ऑफिसर को इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए था, वो भी उनके जीते जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।